नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चाइना से एक न्यूज आ रही है दैट चाइना में इस विंटर सेशन में हो सकता है कि कोविड 19 के केसेस दोबारा से आउटब्रेक हो जाएं। अब चाइना से रिलेटेड जब भी वायरस की न्यूज आती है पूरी दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए और साथ साथ चाइना को भी सतर्क हो जाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कोविड 19 वापस फिर से क्यों चाइना में पीक पे आ रहा है और क्यों चाइना में फिर से सीवियर केसेस देखे जा रहे हैं और कौन सा वेरिएंट इस बार चाइना में आया है और इसके क्या इफेक्ट होंगे इंडिया पर, उसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक आईएएस हब टीम के द्वारा बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दैट वी हैव लॉन्च्ड एन अचीवर्स बैच और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर और इन 100 स्टूडेंट्स पे स्पेशल फोकस और मेहनत की जाएगी एमके सर और टीम के द्वारा। और जो ये 100 स्टूडेंट्स होंगे इनको हमारे फाउंडेशन कोर्स में 60% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अगर आप इस अचीवर्स बैच से जुड़ना चाहते हैं या इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो चाइना में क्या हुआ है कि जो चाइना का स्टेट रन न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, इसने एक डेटा हमें दिया है दैट देयर आर 209 न्यूज केसेस और ये काफी सीवियर केसेस हैं और जिसमें से 24 डेथ भी हो चुकी हैं। अब चाइना का स्टेट रन न्यूज़पेपर अगर ये डेटा हमें देता है दैट मीन्स कि इससे कई ज्यादा न्यू सीवियर केसेस देखे गए हैं चाइना में और कई ज्यादा डेथ भी हो चुकी हैं। ये जग जाहिर है कि चाइना अपने न्यूज को और अपने डेटा को काफी मैनिपुलेट करता है और डब्ल्यूएचओ ने भी चाइना पर इस चीज से रिलेटेड सैंक्शन लगाया था कि चाइना अपने डेटा को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करता है, दुनिया के सामने अपने रियल डेटा को कभी आने नहीं देता है। हालांकि चाइना तो खुद को डेमोक्रेसी कहता है पर वो डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है। अगर आप चाइना के मीडिया को कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज के मीडिया से, लेट्स से टेक एन एग्जांपल इंडिया का जो मीडिया है, सपोज इंडिया में कोई इशू होता है या कोई न्यूज आती है तो इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी न्यूज को आउटबर्स्ट कर देता है पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया को तुरंत पता चल जाता है कि इंडिया में क्या चल रहा है। पर चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना का जो मीडिया बहुत लिमिटेड मीडिया है, बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है और इस वजह से वो जो डेटा और फैक्ट्स देता है वो गवर्नमेंट के द्वारा निकाले हुए डेटा और फैक्ट्स होते हैं। वो अपने मर्जी से या अपने ओपिनियन के बेसिस पे कोई डेटा नहीं दे सकता। तो अगर इस न्यूज़पेपर ने ये डेटा हमें दिया है दैट मीन्स कि ये बड़ा ही एक रिस्ट्रिक्टेड डेटा है और इससे कई ज्यादा केसेस हो सकते हैं चाइना में हैं और चाइना में इससे ज्यादा सीवियर सिचुएशन अभी शायद चल रही होगी। और ये जो डेटा है हमारे पास ये अक्टूबर का डेटा है, दैट मीन्स कि अक्टूबर में इतने केसेस देखे गए हैं और हम सबको पता है कि अक्टूबर के बाद अभी तक नवंबर में भी ये केसेस काफी ज्यादा बढ़े होंगे, इनमें भी कई ज्यादा राइस आई होगी। अब अगर हम देखें कि आखिर चाइना में क्यों कोविड 19 का रिसर्जेंस फिर से हो रहा है तो उसके ऊपर दो थ्योरीज दी गई हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। हालांकि अभी कोई भी कंफर्म थ्योरी नहीं है बट ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वजह से शायद फिर से कोविड 19 चाइना में आ रहा है। पहली थ्योरी ये कहती है कि देखो जब कोविड 19 का टाइम आया था 2019 का, 20 का, 21 का, उस टाइम पर चाइना ने जीरो कोविड स्ट्रेटजी अपनाई थी और इस जीरो कोविड स्ट्रेटजी से क्या करता था चाइना कि मतलब जीरो टॉलरेंस है कोविड वायरस के खिलाफ। आपको अपने घरों में रहना है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहना है और इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी लोगों पे कि लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकलते थे। इतने ह्यूज सैंक्शंस लगाता था, इतने ह्यूज फाइन्स लगाता था चाइना कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था। अगर आपको काम नहीं है, अगर आपके पास गवर्नमेंट की ऑफिशियल परमिशन नहीं है तो आप अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं। और ये सैंक्शन और ये रिस्ट्रिक्शन चाइना ने 2022 तक लगा रखे हैं। बट आपको कभी तो ये सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे देश की इकोनॉमी के लिए और वही हुआ। जैसे ही 2022 में चाइना ने ये सैंक्शंस हटाए वैसे ही कोविड के केसेस देखने को मिलने लगे चाइना में। अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखो क्या होता है ना कि एक बॉडी जो होती है वो किसी डिजीज या किसी वायरस के प्रति अपनी एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करती है। जैसे फीवर है या वायरल फीवर है या जुकाम है तो हमने देखा कि पहले के टाइम में अगर देखो जब हेल्थ सेक्टर इतना डेवलप्ड नहीं था तो बहुत लोग मर जाते थे इन बीमारियों से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बॉडी ने नेचुरल इम्यूनिटी बना ली इसके बारे में। अब अगर हमें फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, जुकाम होता है तो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं होती है हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी ने उस बीमारियों के प्रति एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। वही केस कोविड 19 के साथ भी है। कोविड 19 भी 2 साल 3 साल चला और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी ने नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब ने ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कहते होंगे कि हमें भी फीवर हुआ था, हमें भी टेस्ट नहीं आ रहा था कोविड के टाइम पर, शायद हमें कोविड हो भी गया था लेकिन बाद में फिर से अपने आप वो सही हो गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हमारी बॉडी ने एक नेचुरल इम्यूनिटी उस वायरस के प्रति डेवलप कर ली है
और यही केस चाइना में बैकफायर कर गया, ये जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। अब क्योंकि चाइना ने पूरा सैंक्शन लगा दिया था, लोग अपने घरों के बाहर ही नहीं निकले, इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो चाइना के जो लोग थे उन्होंने अपनी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई कोविड 19 के अगेंस्ट में। अब जब नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई और ये सैंक्शंस हटे, लोग अपने घरों के बाहर निकले, तो उनको फिर से कोविड 19 के केसेस होने लग गए और चाइना में सीवियर केसेस होने लगे, यहाँ तक कि डेथ्स भी दोबारा से होने लग गई हैं। दूसरा रीजन जो कहा जाता है कि कोविड 19 के आने का, ये भी हो सकता है कि जो दो वैक्सीन डेवलप हुई, सिनोवैक और सिनोफार्मा। अब देखो ये दोनों ना बूस्टर डोजेस हैं, यानी कि जो नॉर्मल वैक्सीन है वो तो है, ये दोनों बूस्टर डोजेस हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों बूस्टर डोजेस पे भी आप डिपेंड पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कोविड 19 का जो वायरस है उसने अपने अंदर ही डेवलप कर लिया है एक नया वेरिएंट। हमने कोविड के कई सारे वेरिएंट देखे हैं, जैसे सबसे उसमें खतरनाक जो वेरिएंट कहा जाता है वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा के अलावा हमने देखा अल्फा वेरिएंट भी था, अल्फा के अलावा बीटा वेरिएंट भी था। ये सारे वेरिएंट जो थे कोविड ने धीरे धीरे वायरस ने डेवलप किए थे। तो कहा जा रहा है कि ऐसा ही एक और वेरिएंट, यानी कि XBB वेरिएंट, ये नया वेरिएंट डेवलप हो गया है और ये वेरिएंट ही चाइना के केस में बड़ा डेंजरस साबित होने वाला है। देखो हमने सुना था सबसे पहला जो वेरिएंट आया था वो ओमिक्रॉन था, और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था इसी के दो सब वेरिएंट्स हैं, 101 और 2.75। इन दोनों वेरिएंट्स ने मिल करके ये XBB वेरिएंट बना लिया है, और ये XBB वेरिएंट ही चाइना के केस में बहुत ज्यादा डेंजर करने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि XBB वेरिएंट चाइना में ही है और बाकी जगह पे नहीं है। इंडिया में भी XBB वेरिएंट का एक सब वेरिएंट पाया गया था जो कि 1.16 था। कई सारे स्टेट्स में, 4-5 स्टेट्स में ये वेरिएंट मिला था इंडिया में। बट जैसा कि मैंने कहा, इंडिया की पब्लिक ने बहुत ज्यादा अपने अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, और इसलिए उनको अब कोविड 19 के केसेस से बहुत ज्यादा हार्म नहीं होने वाला है। थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है, बट बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत मास लेवल पर जिस तरीके से हुआ था वैसा कभी हार्म इंडिया को अब नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर अब वो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। देखो कहा जाता है ना कि आप कब तक वैक्सीन पे डिपेंड करोगे, कभी तो बॉडी को नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करनी ही होगी। तो वही चीज है चाइना के साथ, और एक्सपर्ट्स का मानना भी वही है कि वही चीज चाइना पे बैकफायर कर चुकी है और वहां पर नेचुरल इम्यूनिटी लोगों में डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए इस विंटर में चाइना में कोविड 19 के केसेस का काफी स्पाइक देखा जाएगा, काफी ज्यादा केसेस देखे जाएंगे। हो सकता है कि काफी ज्यादा डेथ्स भी चाइना में हो जाएं। लेकिन अगर हम इंडिया पे इंपैक्ट देखें इस चीज का, तो इंडिया पे शायद इसका इंपैक्ट जीरो के बराबर होगा, क्योंकि इंडिया में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है अब लोगों में। बट फिर भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस वेरिएंट से। तो आज के न्यूज में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।